हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हो आप सब ठीक होगे। तो हम भी ठीक है। तो आइए दोस्तों, आज मैं बताने जा रही हूँ कि आप लोग देव उठनी एकादशी पर क्या क्या उपाय कर सकते हैं जिससे कि आप लोग के घर में सुख शांति आएगी। तो सबसे पहले आपको देव महादेव आपके सारे कष्ट दूर करेंगे। तो आप लोगों के देव उठने की एकादशी पर आप लोगों के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। आज के टाइम पर शत्रु को पहचानना भी बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि क्योंकि कल युग का समय है। क्योंकि व्यक्ति जब अपने जीवन में क्योंकि आप लोग तो जानते ही है कि मतलब कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में जो सफलता प्राप्त करता है तो लोग उससे 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 ही मतलब उतना जलने लगते हैं। वो व्यक्ति थोड़ा भी धनवान होने लगता है तो शत्रु बनना बहुत ही आसान हो जाते हैं। अब जरूरी नहीं है कि शत्रु बहुत ही खतरनाक होते हैं। बहुत ही सावधानी से आप पर भी वार करते हैं। आपको लेकर इनकी बहुत सी बुरी सोच होती है कि आपको नजर भी लग जाए तो बहुत ही बुरी नजर लगती है। समस्याएं बढ़ने लग जाती है, दुर्घटना होने का खतरा बना रहता है। तो दोस्तों, मैं आप लोग को बताने जा रही हूँ कि जैसे कि हम लोग कुछ भी काम करते हैं तो दूसरों को हमारे काम से बहुत बुरी मतलब कि बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और और क्या होता है कि हमारे पास पैसा भी नहीं टिकता है और आपके जीवन में बहुत सी परेशानियां घेर लेती है, क्योंकि परिवार में कोई ना कोई बीमार होना शुरू हो जाता है और उसकी वजह से हमारी परेशानी बढ़नी शुरू हो जाती है। तो मैं आप लोग को बताना चाहूँगी कि 12 तारीख देव उठनी एकादशी पर आप ऐसे कौन से उपाय कर सकते हैं जिससे कि आपके घर में सुख शांति बनी रहे और परिवार का कोई भी सदस्य बीमार ना पड़े। तो सबसे पहले आप हम जिस उपाय की बात करते हैं, पैसा नहीं आना है तो आपके जीवन में कितने भी शत्रु क्यों ना हो वो सारे कम हो जाएंगे। तो सबसे पहले बहुत ही सावधानी से आप परवार करते हैं। आपको लेकर बहुत सी बुरी सोच हो जाती है, आपको बुरी नज़र लग जाती है, तो आपकी समस्याएं बढ़ने लगती है, दुर्घटना होने का खतरा बना रहता है और भी बहुत सारी समस्याएं हैं जो बन जाती हैं। शत्रु को ना हो, क्योंकि आपके सारे कम हो जाएंगे। और तो सबसे पहले की उपाय की बात कर ली जाए तो दूसरे उपाय की बात करते हैं। किसी भी बुरी नज़र से बचना है तो कितनी भी बुरी शक्ति क्यों ना हो, बहुत ही बुरी चीज़ें भी आपके घर से दूर हो जाएंगी। तो घर में सकारात्मक ऊर्जा को जब आप बनाए रखते हैं तो धन का संचार भी बना रहता है। मतलब धन संपन्नता घर में मतलब कि धन संपन्नता आप लोग के घर में कभी कम नहीं होगी और धन संपदा आपके व्यापार भी मतलब कि आपका काम भी बढ़ने लगेगा। आपको कोई मतलब किसी भी तरह से की समस्या नहीं आएगी और पैसे में भी और आप लोगों के पैसे में भी वृद्धि होती चली जाएगी। तो देखिए, अब आपको करना क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों, आप लोग इस बात को ध्यान से सुनिए। मैं सिर्फ आप लोगों की भलाई के लिए बता रही हूँ। आप लोगों को करना क्या है, 2 लौंग लेनी है और वो लौंग कौन सी लेनी है, जिन पे वो फूल नहीं होते क्या, जो मतलब साबुत होती है। तो आप लोगों को वो फूल वाली लौंग लेनी है, जिसको हम बोलते हैं लौंग का जोड़ा। 2 साबुत वाले फूल लौंग आपको लेनी है। और उसके बाद क्या लेना है, ध्यान से सुनिएगा। 2 कपूर की टिक्की लेनी है और किसी भी मिट्टी के दीपक में रखना है। तो उनके ऊपर थोड़ा सा घी डालना है। समझ रहे होगे ना आप मैं क्या कह रही हूँ।
ये लौंग कपूर अपने पूरे घर में जलाकर, मतलब कि जो उसका धुआं उठता है वो आपको पूरे घर में उसकी, मतलब जैसे कि एक धूमनी दी जाती है, वो पूरे घर में धूमनी देना है। इतना उपाय कर लीजिए। देव उठनी एकादशी पर आप किसी भी समय ये उपाय कर सकते हैं। सुबह के टाइम कर सकते हैं, शाम के टाइम कर सकते हैं, मतलब कि आप लोग ये उपाय किसी भी टाइम कर सकते हैं। इसकी ये नहीं है कि भाई नहीं शाम को ही करना है। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग इस उपाय को शाम के समय भी कर सकते हैं और सुबह के टाइम भी कर सकते हैं। तो और जब आप लोग इस उपाय को जरूर करेंगे तो सबसे पहले आपको गणेश जी का ध्यान करना है। तो गणेश जी का ध्यान करना है, फिर उसके बाद देव महादेव का भी ध्यान करना है और भगवान और उनसे प्रार्थना करनी है कि हमारे घर में जितने भी बुरी शक्तियाँ हैं, बुरे तरह के प्रभाव है, मतलब नेगेटिव एनर्जी है, वो सारी दूर हो जाए। देव उठनी एकादशी के दिन जो यह उपाय करता है दोस्तों, उसकी उसकी मतलब हर एक मनोकामना पूरी होती है। भगवान विष्णु गहरी कि वो कहते हैं ना कि इस दिन भगवान विष्णु गहरी निंद्रा से जागते हैं। तो तो इस दिन भगवान विष्णु गहरी निंद्रा से जागते हैं, तभी तो उसके बाद सारे मंगलिक कार्य शुरू होते हैं, जैसे शादी विवाह, किसी के यहाँ फंक्शन है, किसी की शादी तय हुई है, किसी का गृह प्रवेश है। तो ये एकादशी के देखने का एकादशी के बाद ही शुरू हो जाते हैं, विवाह मांगलिक कार्य पूरे हो जाते हैं। तो आप तुलसी के पौधे को इस देव ने एकादशी के दिन तीसरा उपाय आप लोगों को क्या करना है, वो जो गेरुनी होता है जिसपे तुलसी वो मतलब देवनी एकादशी बनाई जाती है, वो पूजा भी की जाती है। तो आप वो लोगों को क्या करना है, गेरू से तुलसी के पौधे को सजाना है और 5 दीपक लेने हैं। 5 दीपक कौन से लेने हैं, जो कि ये मिट्टी के नहीं आते जो कुमार के यहाँ से, आप लोगों वे 5 मिट्टी के दीपक लेकर उनमें ये जैसे कि हम लंबी बाती बनाती है और एक वो गोल वाले बनाते हैं, तो हमको वो गोल वाली बनानी है, न कि लंबे वाली। और शुद्ध देसी घी, उसके हमें तुलसी के पास 5 दिए लगाने हैं और भगवते वासुदेवाय का जाप करना है। तो दोस्तों तब देखना, सॉरी माफ़ कीजिएगा दोस्तों, रात के 11 बज रहे हैं। मैं मतलब कि थोड़ी सी आप लोग को पता है थकावट से तो हो जाती है, तो देख लो। फिर भी दोस्तों मैं आप लोग को कितना कर रही हूँ कि रात के 11 बजे भी आप लोग के लिए वीडियो बना रही हूँ एकादशी के लिए, ताकि कोई माता बहनें उस दिन मतलब किसी भी तरह से परेशान ना हो, हमेशा सुख शांति से अपने घर में बनाए रखे। तो जो यह देवउठनी एकादशी के दिन यह उपाय करते हैं, उसकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है। भगवान विष्णु गहरी निंद्रा से जागते हैं, जगत के पालनहार जागते हैं। इनके जगाने के बाद ही सारे शुभ मांगलिक कार्य पूरे हो जाते हैं। तुलसी के पास पौधों को अच्छी तरह से सजाना है और तुलसी के पास 5 देसी घी के दीपक जलाने हैं। ये तो सर दोस्तों मैंने आपको बता दिए। और गोल वाली बात तैयार करके लगाने हैं। तुलसी के यहाँ दीपक जलाने से माँ लक्ष्मी का स्थिर वास रहता है। जो लोग ये चाहते हैं कि हमारे घर में सुख शांति और माता लक्ष्मी कभी ना जाए, तो वो लोग तुलसी के पास दीपक जरूर जलाए और कार्य ठीक ठाक चलता रहता है। तो वो लोग इस दिन का लाभ जरूर उठाए। तो मेरी माता और बहनों को मैं बस ये प्रार्थना करना चाहूँगी कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। और दोस्तों हाँ एक बार और कहना चाहूँगी, ये उपाय ज़रूर करना। तो जय हिंद, वंदे मातरम। देवउठनी एकादशी की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं।